गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वर्ड के यूट्यूब चैनल पर। सीटीपी का बताएंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक ना जानकारी है, तो मैं कहता हूँ ना पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो पीडीएफ के जनक थे चार्ल्स। लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूर आएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम तो है नहीं जो आप दो और जी के ना आए उसमें। जी के या करंट अफेयर आएगी ना तो उसमें पूछ लेगा। अगर आपके में जी के आती है ना करंट अफेयर तो दोनों में पूछ लेगा। चार्ल्स गैस चेक इनकी मृत्यु हो गई अब, तो ये गैस चेक करके याद कर लेना। चेक आप लोग चेक कर लेना मैंने पीडीएफ भेजी या नहीं भेजी, तो ये ट्रिक हो गई इसे याद करने की। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। चार्ल्स गैस चेक थे पीडीएफ के इन्वेंटर, जो कि क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। अच्छा देखो, एक कल का क्वेश्चन था सैमुअल किर्क, एक होता है सैमुअल क्रैमर। मैंने ना किर्क की जगह गलती से क्रैमर बता दिया आपको। सैमुअल किर्क ने तो दी थी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सैमुअल क्रैमर ने बताया था ऑटिज्म के बारे में। किसके बारे में? ऑटिज्म के बारे में। तो याद रखना, कल वाले जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, उसका आंसर सैमुअल किर्क होगा, और इसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा गलत आंसर बताने के लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जितना अधिक आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आप उत्कृष्ट होते जाएंगे। किसकी बात कर रहा है? अभ्यास की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। 3 नियम दिए थे 1898 में। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 कैसे नियम थे? मुख्य नियम थे। कौन कौन से नियम थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। टीएपी टैप से याद कराया है। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी किताब है। परमाणुवादी सिद्धांत है। सीएबीडी टेस्ट है। ठीक है। अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग या अनुपयोग का नियम। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत डैश है। क्या है बताओ? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। क्या कहा था? बोबोडोलो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। और क्या कहा था इन्होंने कि हम लोग किससे? मॉडलिंग के जरिए सीखते हैं। तो संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। क्यों? देखो, ये अधिगम का सिद्धांत और एक और कौन सा दिया था इन्होंने? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्या संज्ञान और ये वाला व्यवहार दोनों के बीच की पुल की तरह हो गया ना ये? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये सामाजिक दे रखा है ना, एक है सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। तो अगर इस तरीके से कोई पूछ लेना कि सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या लगाओगे बताओ? वो आपको पढ़ाता हूँ ना गेस्टाल्टवाद, उसमें कौन आते हैं? कुर्ट लेविन आते हैं ना, बी बराबर एफ पी इंटू ई। वो किसके जनक हैं? वो हैं सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। ये वाला फैक्ट याद कर लेना एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट, अब देखो ये डोमेन बताना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी है ना आपने, कब आई थी? 1956 में। तो उसके डोमेन थे ना कौन से? रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइसिस, ऐसे थे ना। तो रिमेंबर के बाद क्या था? एप्लीकेशन तो नहीं था। पहले नंबर पर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। हिंदी में बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश में याद किए हुए हैं। याद रखना, समझ, लागू, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग। ठीक है। और ये कब वाली है? ये ना 2001 में जब रिवाइज हुई थी ना, वो वाली है जिसमें ऊपर सिंथेसिस की जगह क्या आ जाता है? क्रिएट। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति आपके हाथ में किताब एक व्यक्ति अपने हाथ में किताब होने के बावजूद कीड़े को मारने के तरीके ज्ञात करने में असमर्थ है। मतलब आपके किताब हाथ में एक किताब लग रही है और कीड़ा आ गया, उसे नहीं मार पा रहा है, तो क्या है? उसने कर रखी है फंक्शनल फिक्सेशन। मतलब उसने सोच रखा है कि बुक से क्या केवल पढ़ सकते हैं, मगर बुक से तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। बुक से तो किसी को पीटा भी जा सकता है, बुक से तो मच्छर भी मारा जा सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आंसर क्या है? सी। कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं इसे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा द्वितीयक पुनर्वलन का उदाहरण है? पुनर्वलन की सबसे ज़्यादा बात कौन करता है? स्किनर। कौन करता है? स्किनर। मगर एक चीज़ याद रखना, कभी कोई पूछ लेना अनुकरण के बारे में सबसे पहले किसने बात करी है, तो अनुकरण के बारे में सबसे पहले बात करी प्लेटो ने। या कह दी व्याख्यात्मक विधि किसने दी है? वो भी प्लेटो की। तो आइसक्रीम प्राथमिक हो गया, धन प्राथमिक हो गया, रस प्राथमिक हो गया, द्वितीयक दोबारा बताता हूँ। देखो, पोशाक ये कब शरीर पे पहनोगे, ये प्राथमिक हो गया। ठीक है। रस प्राथमिक हो गया, और ये आइसक्रीम प्राथमिक हो गया। धन होगा द्वितीयक। धन क्या हो जाएगा? द्वितीयक। जो शरीर से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो सारी कैसी होती हैं? प्राथमिक होती हैं। शरीर की मांग से बाद में जो आती हैं वो आती हैं द्वितीयक। तो इसमें धन क्या हो गया? द्वितीयक। क्योंकि आइसक्रीम भी खाओगे ना, आपके शरीर को खाने की तो आवश्यकता रहती है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। और ये सारी नीड थ्योरी है मैस्लो की, जो कि मानवतावादी हैं। उन्होंने 5 प्रकार की नीड बताई, वही सब घुमा फिरा के पूछ रहा है। नेक्स्ट,
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? बताओ, सारी मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? थिंकिंग से नहीं, थिंकिंग से नहीं, संवेदना से या संवेग से? ये संवेग की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? संवेग की। 14 संवेग बताएं। मैकडूगल ने कहा था चेतना शब्द बहुत ही गंदा शब्द है, ऐसा बोला था इन्होंने, ये भी याद रखना। मैकडूगल ने दिया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये किताब थी इनकी। मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया था, व्यवहार बाद वॉटसन ने दिया था, मगर शब्द मैकडूगल ने दिया था। चेतना को सबसे गंदा चीज़ बताया था इन्होंने। आंसर हो जाएगा बी, याद रखना। अच्छा, जैसे संवेग 14 इन्होंने बताया ना, एक है ब्रिजेस, उन्होंने कहा 2 वर्ष के बच्चे में सारे संवेगों का विकास हो जाता है और जन्म के समय केवल उसमें उत्तेजना होती है। नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये किससे संबंधित है? ये डर है, ये तनाव से संबंधित है। जैसे कि कहीं छोटी सी जगह में बंद होने पे जो डर लगता है ना, लिफ्ट समझ लो, अंधेरा कमरा समझ लो, ये सब क्या है? ये क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, शिक्षा के दौरान शिक्षण प्रगति की निगरानी के लिए किस मूल्य, देखो दौरान की बात कर रहा है तो ये क्या है बताओ? फॉर्मेटिव है। कौन सा? फॉर्मेटिव। ये कितने परसेंट होता है? 40% करते हैं। योगात्मक कितने परसेंट करते हैं? 60% करते हैं। याद रखो। निदान में क्या करते हैं? पहचान करते हैं बच्चे में क्या कमी रह गई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और निदान के बाद क्या? उपचार जरूरी होता है करना। उपचार अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये किस पर डिपेंड करता है? निदान की सही पहचान पर। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? पराअहम में होता है। किस में? पराअहम। फ्राइड क्या है? मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 तरीके के व्यक्तित्व बताए थे इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने क्या मनोलैंगिक सिद्धांत में ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये सब चीज़ें बताई थी। फैलिक में दो आती हैं, एडिपस, इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस लड़के में आती है, इलेक्ट्रा लड़की में आती है, ग्रंथि होती हैं, विकसित हो जाती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था बाल्यावस्था में ना ये काम प्रवृत्ति बिल्कुल बंद हो जाती है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी। जुंग, एडलर और एक कौन से? एरिक्सन, ये 3 शिष्य हैं किसके? फ्राइड के। याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं इसके शिष्य कौन से, ये क्वेश्चन आया था एक बार। किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया? तो ये जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा और डेमोक्रेसी एजुकेशन, डेमोक्रेसी, देखो एजुकेशन एज लाइफ, ये किताब है इनकी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किताब है इनकी। हाउ वी थिंक किताब है। 5 स्टेप बताएं। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं। पुराने समय में सुकरात हैं समस्या समाधान विधि के जनक। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं, पूरे लाइफ को बांट दिया है। C&S, ये किताब है इनकी। C&S, इस किताब का नाम आप फुल फॉर्म लिख के बताना कौन सी है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्किनर की है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया बताओ? ये आप लोग बताना। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब है इनकी, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, आंसर हो जाएगा इसमें क्या? बी। ठीक है, अच्छा ये किताब बताना C&S कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ये होता है बुद्धि का विकास। किसका विकास? बुद्धि का विकास। संज्ञानात्मक के पिता किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पिता ये हैं पियाजे। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कितने बच्चे थे? 3। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था। 1936 में इनका प्रयोग सफल मतलब प्रकाशित हो गया था एक तरीके से। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। और इंद्रियजनित के अंदर पहली अवस्था के अंदर 6 अवस्थाएं हैं। रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनरी, टर्सरी, फाइनल। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जो अनुभव के माध्यम से उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया देने हेतु संवेदना प्रणाली की क्षमता क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं बताना? द प्रोसेस ऑफ एबिलिटी ऑफ सेंसर सिस्टम टू रेस्पॉन्ड स्टिमुलस थ्रू एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अवधारणा। क्या होती है? अवधारणा। ठीक है, परसेप्शुअल लर्निंग होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, क्या चीज़ 2 व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये होता है आनुवंशिकता और वातावरण। इसकी बात किसने करी? वुडवर्थ ने करी है। कहा है कि हम लोग क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं। और गुणा टाइम लगा दोगे ना, तो ये बात किसने करी है? रॉस ने करी है। याद रखना। ठीक है, अच्छा जीन सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जोहानसन। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, भाषा अधिग्रहण डिवाइस, ये किसने दिया है? चोम्स्की ने दिया है। नेटिविस्ट थ्योरी भी दी है, डीप लर्निंग थ्योरी भी दी है। इनकी किताब है सिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा था किसी भी भाषा के व्याकरण को समझने में मदद करता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और मनुष्य में के लिए जन्मजात होता है। यूँ कि इसने कहा था और लोगों में भी होता ना ये, तो एक कुत्ते बिल्ली भी बोल रहे होते, उनमें नहीं होता, केवल मनुष्य में होता है LAD, इसीलिए मनुष्य बोलता है।
इस तरीके की इन्होंने थ्योरी दी है, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चे के बुनियादी स्वभाव को दर्शाने के लिए उपयोग है? कौन सा होता है? तो ये होता है स्वभाव, उसका होता है टेम्परामेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है CCE प्रतिरूप पोर्टफोलियो गतिविधि महत्वपूर्ण क्यों है? पोर्टफोलियो की कभी भी बात आए तो क्या आंसर आएगा कि इसका आंसर आएगा क्रिटिक चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूर लिखा मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण बताना, तो मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है, 7 से 11 इसकी एज है, प्याजे ने दी हुई है। तो देखो, तार्किक सोच या तर्क और तर्क शक्ति का परिचय, तो भावनात्मक तो होती नहीं, अब वस्तुनिष्ठ तो पहली अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अच्छा देखो मैं बताऊँ मूर्त संक्रियात्मक में क्या क्या आंसर आते हैं। पहले तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में, अब क्या करने लग जाता है, जो मूर्त चिंतन करने लग जाता है, मूर्त तर्क करने लग जाता है, चिंतन में मूर्त तर्क। ठीक है, याद रखना, ये दो चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। निम्न में से कौन सी उसमें नहीं है योग्यता? तो उसमें गणितीय योग्यता नहीं है, संख्यात्मक है, न्यूमेरिकल है, स्थान की है, संख्यात्मक, स्मृति, ये तीनों है, आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समस्या हल करने के दृष्टिकोण में बाधक नहीं? तो अंतर्दृष्टि और परीक्षण एवं त्रुटि, ये दोनों बाधक नहीं। अंतर्दृष्टि की बात कोहलर ने करी है। किसने करी? कोहलर ने। कोहलर किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, 1912 में आया था, वर्दीमन लेके आया था, जर्मनी से रिलेटेड है। होल देखते हैं इसे, किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं? होल। प्रयत्न और त्रुटि की बात, ये तो वही है, कौन सा अपना थॉर्नडाइक, क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, विभिन्न तत्वों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने की समस्या को क्या कहते हैं? बताओ। विभिन्न तत्वों को पूर्ण रूप से, पूर्णता की बात कौन करता है? गेस्टाल्टवाद ही तो करता है। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद किसने लिखी है? कोफका ने लिखी है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, देखो, आप मास्क का प्रयोग नहीं करते क्योंकि आपका मानना है कि कोरोना हो ही नहीं सकता, मतलब आप कह रहे हो कोरोना नहीं हो सकता मुझे, तो इसे कहते हैं इनकार। आप क्या कर रहे हो? इनकार कर रहे हो। प्रक्षेपण किसे कहते हैं? जैसे कि दो लोग पेपर, मतलब बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपको नकल करते हुए टीचर ने देख लिया, तो आप क्या कह रहे हो कि मुझे तो आप पकड़ लेते हो, वो जो बराबर में नकल कर रहा है इससे तो कुछ नहीं कहते। प्रक्षेपण और किसे कहते हैं? आप पेपर देने गए, आपके नंबर 28 से कम आए, आपके नंबर आ गए 25 से 28 के बीच में, तो आप कह रहे हो कि टीचर ने नहीं अच्छा पढ़ाया, नहीं तो 30 आ जाते मेरे, तो ये होता है प्रक्षेपण। युक्तिकरण किसे कहते हैं? युक्तिकरण होता है जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, कोई चीज़ नहीं मिली ना तो वो बेकार है, वही चीज़ बेकार है, उसमें कमी निकाल देना, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा व्यवहार क्या होता है? अचेतन मन से रिलेटेड होता है, ये पहले तो याद रखना। कैसे? अचेतन मन से। तो व्यक्ति का रक्षा कवच होता है, क्या होता है? रक्षा कवच होता है। नेक्स्ट, एक लड़का CDP टेस्ट में खराब प्रदर्शन कर रहा है, वह अक्सर विषय को पढ़ने के लिए शिक्षक की विफलता का कारण बताता है, मतलब टीचर के ऊपर डाल देता है, वो नहीं पास हो पा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बताना? प्रक्षेपण कहेंगे, ये ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, याद रखना। और बस इतना ही। प्रतिगमन क्या होता है? जब हम लोग ना अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, जैसे कि एक लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद उसकी लड़ाई हो गई पति से लड़ाई होने के बाद वो घर आ गई, घर आने के बाद मम्मी के गोदी में लेट के रोने लग गई फूट फूट के, तो वो हो जाएगा प्रतिगमन होना। ठीक है, याद रखना। और बस इतना ही याद रखेंगे। अच्छा, सब्लिमेशन बता दे रहा हूँ। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में ना क्या होता है, जैसे अपने तुलसीदास जी थे ना, उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी चली गई मायके चली गई ना, तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही, तो उन्होंने नदी पार की। नदी कैसे पार की? उनको लगा कि लकड़ी जा रही है, मगर वो लकड़ी नहीं थी, वो डेड बॉडी थी, उसे पकड़ के चले गए उधर। अब वो जो पत्नी का कमरा तो पता ही था उन्हें कहाँ है, तो वो था एक पहली मंजिल, दूसरी मंजिल पे, तो वो ऊपर चले गए। तो फिर पत्नी पूछती कैसे चढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रस्सी से चढ़ गया है, तो पीछे उधर देगा तो सांप था वो। ठीक है, तो पत्नी कहती है कि तुम मेरे प्यार में बहुत अंधे हो गए, तब से ना फिर वो अपनी सारी एनर्जी को दूसरी जगह लगा दिया, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान, इसे कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये किसने दिया है? आशुबेल ने दिया है। किसने दिया है? आशुबेल ने दिया है। इसके 3 फेज होते हैं, याद रखना। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। इनकी एक किताब है, कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी, एक कॉग्निटिव व्यू।
याद रखना ये वाली। और एक और कौन सी है, एक और है पर्पस बिहेवियर, पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन, पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन, ठीक है, याद रखना। पीबी ऐसे याद रखना, आसुबेल था, ए से आसुबेल था, और एपीबी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और ब्रूनर ने क्या दिया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेज बताएंगे, और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन की किताब का नाम है, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने, पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन, ये इनकी किताबें याद रखना, पूछी गई है। नेक्स्ट है एडवर्ड टॉलमैन किससे रिलेटेड है, तो कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव मैप से रिलेटेड है, किससे, कॉग्निटिव मैप से, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। एडवर्ड टॉलमैन ने क्या चिन्ह सिद्धांत दिया था, लेटेंट लर्निंग भी दी थी, गुप्त अधिगम भी दिया था, याद रखना। नेक्स्ट जीवन स्पेस, लाइफ स्पेस की संकल्पना किसने दी है, कोर्टलैविन ने दी है। और कोर्टलैविन के बारे में मैं ऊपर बता रहा था ना, आपको क्या बताया था बताओ, एक इन्होंने लाइफ स्पेस दिया है, और टोपोलॉजी दिया है, वेक्टर दिया है। टोपोलॉजी के बारे में किसने बताया, वेक्टर और लाइफ स्पेस, ये तीनों कोर्टलैविन ने बताए। इन्होंने बी बराबर एफ पी इंटू ई दिया। बिहेवियर क्या होता है, फंक्शन होता है पर्सन और एनवायरनमेंट के बीच गुणनफल का, ये दिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद ने समस्या को, ऊपर जो बता रहा था ना वो ये था कोर्टलैविन वाला, कि सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कोर्टलैविन है, याद रखना ये। गेस्टाल्ट समस्या को हल करने के लिए प्रगतिशील तरीका कौन सा है, तो इसका है कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ अ लर्नर। क्या होता है, रुको देख लेते हैं दोबारा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गेस्टाल्ट प्रोवाइडेड ए साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस पर बेस्ड होता है ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। तुम्हारे अगर पहले के एक्सपीरियंस अच्छे हैं ना, तो आप जल्दी से किसी भी चीज़ का पता लगा लोगे। आप ये बताओ सूझ कब आती है, कोई सूझ जब आ सकती है उससे रिलेटेड पहले कोई समस्या आपने देखी होगी या समस्या सॉल्व करी होगी। अगर नहीं करी होगी ना, तो ऐसा नहीं कि तो सूझ आ जाए। बच्चे को क्यों नहीं आ जाती सूझ, नहीं आ पाती, क्योंकि जब आपके पुराने जो अनुभव होते हैं ना, उनके आधार पर आप देखते हो चीज़ों को। तो आंसर हो जाएगा सी, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले को ना थोड़ा छोड़ देते हैं, सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी छोड़ देते हैं। आप लोग बताना आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सी में थोड़ा, सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी छोड़ के रखते हैं, मैं कल करा दूंगा इसे। नेक्स्ट गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान जर्मन स्कूल है, इसकी स्थापना किसने की थी, बर्दीमर ने की थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जीवन स्पेस की स्थापना संकल्पना कोर्टलैविन ने दी है, वेक्टर और टोपोलॉजी भी दिया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट किसने कहा है कि मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों एक कार्य होता है जीवन स्थापना के लिए, बी बराबर एफ पी इंटू ई। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, इसका जवाब आप देना, कई दिन से बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट शिक्षकों को जानकारी प्रस्तुत करने में मदद करता है ताकि बेहतर ढंग से याद कर सकें, इस विषय को परिभाषित किया जाता है, पाठ विषय को पेशे करने के लिए किया जाता है। और सीखने के बारे में, अच्छा मैं बताऊँ ये क्या है, इसका आंसर है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, याद रख लेना थोड़ा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो। अच्छा कोई न्यूज़ जानकारी मिली हो तो कर देना, कुछ नए सीखे हो तो करके जाना शेयर, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूरी है आपका, क्योंकि देखो ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा इस वीडियो पे, ना ही लाइक्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हम लोग मिल के करेंगे ना, तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू फॉलो हो पाएगी। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आज, और थोड़ा शेयर कीजिएगा। बाकी कोई डाउट आया हो ना कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ना आप बताएं, उसका आप लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग बताना, बाकी मैं भी सर्च करूँगा क्या सही आंसर हो सकता है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।